मॉर्निंग, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिली। एनसीआर में रात से कई जगह जहां पर बारिश लगातार जारी रही, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि तेज बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली ही, लेकिन जगह जगह जल भराव भी देखने को मिला है। मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन जगह जगह जिस तरीके से जल भर गया, ऐसे में आवाजाही खासा बाधित हुई है। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट भी जारी है। आंधी और बारिश का ये अलर्ट, हालांकि जिस तरीके से गर्मी खासा बढ़ गई थी, उससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन हमेशा की ही तरह दिल्ली की सड़कें एक बार फिर तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ गर्मी से निजात, लेकिन दूसरी तरफ आवाजाही में खासा परेशानी, ट्रैफिक की समस्या एक बार फिर उत्पन्न होने लगी है। जिस तरीके से लगातार जल जमाव हो जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, ऐसे में आना जाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते खासा ट्रैफिक उत्पन्न हो जाता है। लंबी लंबी कतार में गाड़ियां नजर आने लगती हैं सड़कों पर, और कुछ ऐसी ही स्थिति एक बार फिर उत्पन्न होने लगी है। जल भराव, जो कि दिल्ली के लिए हमेशा से एक बेहद बड़ी समस्या रहा है, एक बार फिर से बारिश आने की वजह से कई ऐसी जगह जहां पर रात भर से बारिश हुई, जल जमाव हुआ, जिसके चलते सुबह सुबह ट्रैफिक देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल रेड अलर्ट जारी है, यानी कि कई दिनों के लिए फिलहाल आंधी और तूफान का अलर्ट है। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। जिस तरीके से गर्मी खासा बढ़ गई थी, तेज धूप के चलते लोग परेशान थे, अब तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, वहां के वेदर अपडेट्स दीजिए। सबसे बड़ी बात, जैसे हम लगातार देख रहे हैं, पिछले कल शाम 5 से 5:30 बजे के बाद जो है वो लगातार बारिश का दौर चल रहा है, और अभी भी अगर हम बात करें हर्षा, तो अभी भी बारिश हो रही है। अगर मैं बताऊं कि जिस तरह से स्थितियां दिख रही थी, हम हिमाचल में ये मतलब अभी तक एनालाइज कर रहे हैं कि अगर आगाज जो है वो इस तरह का है तो अंजाम किस तरह का होगा, क्योंकि हिमाचल वासी जो है वो पिछले लगातार 3 सालों से इसी बात से, जैसे ही बारिश होती है वैसे लोग डर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की बारिश का प्रकोप जैसे ही हिमाचल में दिखता है, उस तरह से स्थितियां जो है वो एकदम परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे हम पिछले कल की बात करें हर्षा, तो रात को शाम के 6 बजे जो है वो पानी सतलुज के पास रामपुर की एक जगह है जो जक्कात खाना कहते हैं, वहां पर लगातार एकदम बादल फटा है, और जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो एरिया है वो बिल्कुल समतल हो गया। पूरा पहाड़ी इलाका था जो समतल हो गया। वहां पर लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां जो थी हर्षा, वो एकदम बह गई। और उसके बाद अगर हम परंतु राहत की बात यह है हर्षा की वहां पर जितना भी अभी तक मतलब अभी सामने आया है, क्योंकि सतलुज के बिल्कुल लगता हुआ इलाका है, ये रामपुर और कुल्लू के बीच में बहती है नदी, और जो नदी बहती है उसमें पानी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ जाए तो जितने भी साथ रहने वाले घर हैं वो एकदम जो है उन लोगों को सायरन बच जाता है, और वो लोग जो हैं वो वहां से डर जाते हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो मैदान जो है वो मैदान की तरह हो गया है। पर और सबसे बड़ी बात कि वहां पर डैम भी है, नाथपा का डैम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजली जो है हिमाचल जो है वो बनाता है। और उस जगह में अगर हम बात करें हर्षा, तो वहां पर जो था पानी 226 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया है, क्योंकि नाथपा का जल स्तर जो है वो बढ़ गया था, तो उसको एहतियात बरतने के लिए उनको पानी छोड़ना पड़ता है। और जब पानी छोड़ा गया तो नीचे जितने भी आगे, क्योंकि हिमाचल का सतलुज जो है वो रामपुर से चलकर कुल्लू, कुल्लू से मनाली, मनाली से चलकर जो है वो आगे बिलासपुर, और बिलासपुर से पंजाब में जाती है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जितने भी नदी के आसपास के लोग हैं उन लोगों को ये एहतियात बरतने की जरूरत है, और उनको वहां से जितना भी एरिया है लगातार अगर हम बात करें वहां पर जल स्तर बढ़ा हुआ है। जी हर्षा। बिल्कुल अनुराग, ये तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी हम दर्शकों को दे दें। रामपुर का जमात खाना, जहां पर बादल फटने से खासा तबाही देखी गई है, सड़कें वहां पर तालाब में तब्दील हो गई हैं। बिन मौसम ये बरसात है अनुराग, अभी तो मानसून का मौसम भी नहीं आया है पूरी तरीके से, और अभी से ये तबाही अपने साथ लेकर आया है। आखिर जब मानसून आएगा तब क्या हालात बनेंगे, ये बेहद चिंताजनक स्थिति वहां पर बन गई है।
बिल्कुल हर्षा, बिल्कुल ये जिस तरह की अभी स्थितियां दिख रही हैं, ये अभी पहले 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, तब भी ऐसी स्थितियां हो गई थी। और हिमाचल में सबसे बड़ी खतरा ये है कि हिमाचल में बहुत सा एरिया ऐसा है जो मैदानी भी है और पहाड़ी इलाका भी है, जो ऑलरेडी धंस रहा है, जो ऑलरेडी रिस्क के कगार पर है, जिसकी वजह से हिमाचल में बहुत ज्यादा स्थितियां जो हैं वो एकदम परिवर्तित हो जाती है अगर बारिश ज्यादा हो जाए। क्योंकि जैसे ही पहाड़ों में जल भरता है तो लैंडस्लाइडिंग की समस्या हो जाती है, उसी के साथ में नदी नालों चौक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं जो है वो हिमाचल में उत्पन्न होने लगती हैं। और अगर आगाज, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आगाज इस तरह का है तो अंजाम किस तरह का होगा, ये वाली देखने वाली बात है। क्योंकि 2025 जो है वो हिमाचल के लिए ऐसा ना हो कि और ज्यादा परेशानी जो है हिमाचल के लोगों के लिए लेके आए। जी बिल्कुल हर्षा। अनुराग, हमेशा से हमने देखा है जितने भी पहाड़ी इलाके रहते हैं वहां के लिए मॉनसून कहीं ना कहीं तबाही लेकर आता ही है, चाहे वो लैंडस्लाइड के जरिए हो या फिर जिस तरीके से मलबा वहां पर जम जाता है, आवाजाही खासा बाधित होने लगती है, लंबी लंबी कतारें भी हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में प्रशासन वहां पे किस तरीके से मुस्तैद है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए हर्षा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन तब तक कुछ नहीं कर पाता जब तक सामान्य स्थिति ना हो जाए। अगर आपने देखा होगा कि जितने भी प्रकोप बाढ़ के या किसी भी तरह का लैंडस्लाइड हो रहा है या कुछ भी है, तब तक वो देखा जा सकता है। एनडीआरएफ की हालांकि मुस्तैद होती है टीमें, सब जगह होते हैं, परंतु वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इंसान है। हर आदमी तब तक सिर्फ केवल और केवल देख सकता है कि अभी हो रही है स्थितियां, परंतु यह है कि प्रशासन जिस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, जिस तरह के उनको अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए, वो लगातार होती रहती हैं। लोगों को बताया जाता है, चिताया जाता है कि कृपया जो है वो ध्यान रखें और ऐसे जो है नदी नालों के नजदीक ना जाएं, और पुलिस की तैनाती की जाती है। परंतु जिस तरह की स्थितियां हिमाचल में लगातार बनती जा रही हैं हर्षा, वो कहीं ना कहीं खतरनाक है और लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। जी हर्षा। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से बादल फटा है जमात खाना में, ऐसे में खासा नुकसान वहां पर हुआ होगा। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल बेहद ज्यादा पानी भी जम गया है, आवाजाही भी खासा बाधित हुई होगी। क्या मंजर वहां पर बना और कोई जान माल का नुकसान? देखिए हर्षा, यही राहत की बात है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, परंतु जिस तरह का गाड़ियां जिस तरह से बह गई हैं, पानी जो का जल स्तर जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरह से बारिश होती है, बारिश के साथ में अगर ऐसे बादल फटने की समस्या हो जाए तो जितने भी बांध हैं या जितने भी सड़क से नजदीक एरिया जो नदी, बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल में क्या है कि नदी एक साइड बह रही है और साथ ही लगता हुआ रोड है, तो जब एक साथ में रोड लगता है तो उस जगह में वहां पर बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। आपको याद होगा एक बार पहले भी जो है वो सतलुज में बहुत बड़ा जो है वो आया, जल स्तर एकदम बढ़ गया था, और ऐसा कभी भी किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हिमाचल में कहीं भी बादल फटे या किसी भी तरह का मलबा आए या बारिश से आ जाए तो वो सीधा का सीधा जल जो है वो बहता हुआ बांध में आ जाता है और मजबूरन बांध को खोलना पड़ता है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं जो है हर्षा वो हमेशा हो जाती है। जी हर्षा। बिल्कुल अनुराग, ये तमाम अपडेट्स आपने हमें दिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें, जिस तरीके से हिमाचल का अपडेट हमने आपको दिया, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। कल